भगवान शंकर को नमन करके भगवान की बातें यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड का आरंभ करते हैं। अष्टावक्र गीता, इस महाग्रंथ को आधार बनाकर हम पिछले कुछ एपिसोड्स में प्रकरण संबंधी बातें करते आए हैं। लास्ट के कुछ एपिसोड्स में हमने यह बताया था कि हमारा अपना स्वरूप जो आत्मा है हमारे अंदर प्रत्यक्ष है, परंतु इसको 5 कोशों ने ढक रखा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पिछले एपिसोड्स में हमने आनंदमय और प्राणमय कोश के संबंध में कुछ चर्चा करी थी। प्राणमय कोश के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये वायु रूप है और यह मुख्य प्राण 5 प्राणों में विभक्त होता है और 5 ही उप प्राणों में विभक्त होता है। इन 10 प्राणों के अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग इनके स्थान हैं। ये क्रियात्मक हैं, सारे शरीर को गति प्रदान करते हैं। जितना भी फिजिकल क्रियाकलाप है सारा इन प्राणों की वजह से ही होता है। जब तक इस जीव की प्रारब्ध रहती है तब तक ये प्राण इस शरीर में रहते हैं और जब मनुष्य की प्रारब्ध खत्म हो जाती है तब ये प्राण इस जीव को लेकर इस शरीर को छोड़ देते हैं, यानी ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। इन प्राणों में भी ये जीव मैं और मेरे का अभिमान कर लेता है। 10 प्राणों को और कर्म इंद्रियों को मिलाकर ही प्राणमय कोश बनता है। इस प्राणमय कोश के अंदर होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश 5 ज्ञान इंद्रियों और मन को मिलाकर बनता है। जब जीव का अहंकार अपने प्राणमय कोश से हटकर और सूक्ष्म हो जाता है तो वो मनोमय कोश में अहंकार कर बैठता है। ये मन को मैं और इंद्रियों को मेरा इस तरह से व्यवहार करता है। मन का स्वरूप है संकल्प विकल्प करना, इच्छा करना मन का स्वरूप है। अहंकार करना भी मन का ही स्वरूप है। वैसे तो अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार का विलय मन में कर देते हैं तो मन ही अहंकार स्वरूप हो जाता है। यह अहंकार और मन ही इस जीव को नचाता है। ये ज्ञान इंद्रियों से मिलकर इस जीव को तरह तरह के मोह माया के जाल में फंसाता है। इस जीव में ये जीव पने का अहंकार उत्पन्न करता है। मानो इस जीव का अस्तित्व इसी मनोमय कोश के कारण है। यद्यपि ये एक मिथ्या ज्ञान है। मनोमय कोश के अंदर जो कोश है उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। यह बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों को मिलाकर बनता है। जैसा कि अहंकार का मन में विलय कर देते हैं, वैसे ही अंतःकरण के चौथे रूप चित्त का बुद्धि में विलय कर देते हैं। इस तरह ये बुद्धि और चित्त रूप ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त विषय ज्ञानों पर चिंतन करता है और उन पर निर्णय भी करता है। इस विज्ञानमय कोश में भी यह जीव मैं और मेरे का अहंकार कर बैठता है। इस विज्ञानमय कोश के अंदर होता है आनंदमय कोश। मुख्यतः सुषुप्ति यानी कि गहन निद्रा
गाढ़ी निद्रा को ही आनंदमय कोश कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में इस जीव को निरतिशय आनंद का अनुभव होता है। गहरी नींद में जाने से पहले व्यक्ति कैसी भी अवस्था में हो, सुखी हो, दुखी हो, किसी आपदा से ग्रस्त हो, उसका अगले दिन कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला हो या कोई बहुत उस पर विपत्ति आने वाली हो, तब भी जो व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है उसे किसी भी तरह के सांसारिक दुख और सुख का भान नहीं रहता। और जागने पर, गहरी नींद से जागने पर वो हमेशा यही कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। वहाँ उस अवस्था में मुझे कोई लेश भर भी दुख नहीं था, मुझे कोई चिंता नहीं थी, मुझे कोई भय नहीं था, मुझे किसी प्रिय अप्रिय का भान नहीं था। मैंने वहाँ एक रस आनंद का अनुभव किया, जहाँ दुख का लेश भी नहीं था। जागृत में प्रिय, मोद और प्रमोद वृत्तियों के समूह को आनंदमय कोश का ही एक हिस्सा माना है। सुख या आनंद की प्रिय, मोद और प्रमोद 3 वृत्तियां होती हैं, जिसके बारे में हम एक पिछले एपिसोड में काफ़ी लंबी चर्चा कर आए हैं। यह जीव इस आनंद को ही चाहता है, चाहे जागृत में, चाहे सुषुप्ति में या चाहे स्वप्न में ही। वो इस आनंदमय कोश को ही अपना सबसे प्रिय मानता है। और ये आनंदमय कोश इसका कारण शरीर है। इस जीव के 3 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसके अन्नमय शरीर को ही स्थूल शरीर बोलते हैं। यानी अन्नमय कोश का अंतर्भाव स्थूल शरीर में है। सूक्ष्म शरीर में 3 कोश आते हैं: प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। इन तीनों कोशों से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। तीसरा शरीर है कारण शरीर। अज्ञान को ही कारण शरीर बोलते हैं। सुषुप्ति में जो अज्ञान है उसी को कारण शरीर कहा गया है। आनंदमय कोश ही कारण शरीर का भाग है। इस तरह से हमने आपको इन 5 कोशों के नाम बताए, कुछ थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पर इनके बारे में बताया। इन कोशों का ज्ञान प्राप्त करना विवेक वैराग्य के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए अति आवश्यक है। ये प्रकरण बहुत मुश्किल है, ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों से समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए तो एक विस्तृत अध्ययन चाहिए, वो भी ऐसे गुरु के सानिध्य में जिसको कि इस विषय का पूर्णतः ज्ञान है, जिसने प्रकरण को अच्छी तरह समझा है, जो वैराग्यवान है, जिसने ज्ञान को परोक्ष रूप से जाना है और प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से भी उसका साक्षात्कार किया है। इस विषय को समझने के लिए प्रकरण की बातें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। इनको समझने के लिए शिष्य में, साधक में 4 गुणों का होना आवश्यक है: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। इन सब के बारे में और बाकी प्रकरण संबंधी बातें हम आने वाले एपिसोड्स में करते ही रहेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को किसी न किसी रूप में इसका लाभ मिलेगा। अब
आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।